जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्री 2006 पेंशनर्स के लिए आई है। प्री 2006 पेंशनर्स की बढ़ेगी पेंशन। 2006 से पहले आए पेंशनर्स को 2006 के बाद आए पेंशनर्स के बराबर मिलेगी पेंशन। हाई कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को आगे इस वीडियो में पूरी हम कवर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, जब भी जो लेटेस्ट पेंशन आते हैं उनकी पेंशन में रिवीजन होता है, और इसके अलावा जब भी 10 साल के बाद में पे कमीशन आता है तब भी जो बाद में पेंशनर्स आते हैं उनकी पेंशन में तो रिवीजन हो जाता है, लेकिन जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन नहीं बढ़ती है। तो वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में रिवीजन होने के कारण जो बाद में रिटायर पेंशनभोगी होते हैं तो उनकी पेंशन बढ़ती है, लेकिन जो पहले रिटायर हो चुके हैं ऐसे पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता है। उसी को लेकर 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला सुना दिया है। आगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या है दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इसी के साथ एक सर्कुलर 18 नवंबर 2009 को आया था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और किस प्रकार पेंशनर्स ने अपना हक लिया। और इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, और इसके बाद भी जो भारत पेंशन भोगी समाज है उसने क्या बड़ी मांग की है। देखिए, 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया है, जिसमें केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि ये आदेश पूरी तरीके से अवैध है, इल्लीगल है। 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री SPS वैंस और श्री DS नकारा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी मिसालों के साथ विरोधाभास का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 के ज्ञापन को रद्द कर दिया। अब जो 18 नवंबर 2009 के ज्ञापन में क्या लिखा है उसको यदि हम समझें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2008 को एक फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि एक ही रैंक से रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन एक समान होनी चाहिए, चाहे वे डिफेंस के हो, चाहे सिविल के, या केंद्र सरकार के, या राज्य सरकारों के, कोई भी पेंशनर्स हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेतन आयोग आने के कारण या पेंशन में रिवीजन होने के कारण अगर पेंशन में सुधार होता है तो जो पेंशन का फ़ायदा नए पेंशनर्स को मिलता है वही फ़ायदा पुराने पेंशनर्स को भी मिलना चाहिए। यानी अभी जो पेंशनर्स पेंशन आए हैं उनकी जो पेंशन है वो पुराने पेंशनर्स को पास की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केवल डिफेंस के पेंशनर्स के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि जो केंद्र सरकार के सिविल पेंशनर्स है, जो सिविल महकमे है, उनके अंतर्गत जितने भी पेंशनर्स हैं उन सब के लिए भी ये फैसला लागू होगा। दोस्तों, डिफेंस पेंशनर्स के लिए 1 रैंक 1 पेंशन 1 जुलाई 2014 से लागू हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये 1 रैंक 1 पेंशन भी केंद्र सरकार के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद लाया गया। तो जब डिफेंस पेंशनर्स के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो सकता है तो सिविल पेंशनर्स ने भी मांग करना शुरू कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट भी दे दिया कि मांग बिल्कुल सही है। जो पेंशन बाद में आए हुए पेंशनर्स को मिलती है वही पेंशन पुराने पेंशनर्स को भी मिलनी चाहिए। मान लो कि 2006 से पहले कोई पेंशनर आया, उसकी पेंशन 20,000 रुपये प्रति माह है, और 2006 के बाद पे कमीशन लगने के बाद, छठा पे कमीशन लगने के बाद कोई पेंशनर आया है, उसकी पेंशन 2006 से पहले आए पेंशनर्स से ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक 2006 के बाद में जो पेंशनर आया है उस पेंशनर के बराबर ही 2006 से पहले आए हुए पेंशनर को पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक हाई कोर्ट का फैसला आने तक केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही थी। हालांकि
डिफेंस पेंशनर्स के लिए ये OROP के नाम पर लागू हो चुका था, लेकिन जो सिविल के पेंशनर्स है उनको अभी तक पुराने पेंशनर्स को पेंशन कम मिल रही थी। और अब हाई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया है तो केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया 9 सितंबर 2008 को, और इस जजमेंट के बाद बहुत सारे पेंशनर्स जो सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे उन्होंने अपनी पेंशन रिवीजन करवाने के लिए अप्लाई करने लगे। अपने अपने पेंशन डिपार्टमेंट को वो लेटर लिखने लगे, एप्लीकेशन लिखने लगे। अब सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हो गया कि इतने सारे पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन किस प्रकार की जाए। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा की, और चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया कि इस तरीके का बेनिफिट सिविल केंद्रीय पेंशन भोगियों के ऊपर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 9 सितंबर 2008 के जजमेंट के बाद भी केंद्र सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि जो बाद में पेंशनर्स आए हैं उनकी पेंशन को पुराने पेंशनर्स को लागू किया जाए। और उस समय जो भी तत्कालीन सरकार थी उन्होंने 18 नवंबर 2009 को एक आदेश जारी किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश केवल डिफेंस पेंशनर्स के ऊपर लागू होगा, सिविल पेंशनर्स के ऊपर ये नियम लागू नहीं किया जाएगा। और इसके बाद जितने भी सिविल केंद्रीय पेंशनर्स थे उनमें नाराज़गी बढ़ गई। उन्होंने फिर अपने अपने पेंशन विभाग को रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया, और जब इन पेंशनर्स के पेंशन डिपार्टमेंट ने इनकी एक नहीं सुनी तो पेंशनर्स पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। केंद्र सरकार के इस आदेश को लेकर सिविल पेंशनर्स में नाराज़गी देखने को मिली, और बहुत सारे पेंशनर्स का एक ग्रुप इसके खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गया। और दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला लंबे समय तक चलता रहा, यानी 2010-11 से लेकर 2024 तक ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लटका रहा। तारीख पे तारीख मिलती रही, सुनवाई होती रही, केंद्र सरकार अपना पक्ष रखती रही, पेंशनर्स अपनी मांग पे अड़े रहे। अब ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को एक फैसला दिया जिसमें कहा कि केंद्र सरकार का 18 नवंबर 2009 का सर्कुलर अवैध है। ये वही सर्कुलर है जिसमें लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पेंशन रिवीजन का फैसला सिविल केंद्रीय पेंशनर्स पर लागू नहीं होता है, ये केवल डिफेंस पेंशनर पर लागू होता है। और हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन रिवीजन का फ़ायदा डिफेंस पेंशन भोगियों के साथ साथ जो सिविल पेंशन भोगी है उनको भी दिया जाए। अब 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, और ये फैसला आने के बाद जो भारत पेंशन भोगी समाज है उन्होंने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और 2006 से पहले के सभी पेंशनर्स को 1 जनवरी 2006 के बाद जो रिटायर आए पेंशन भोगी है उनके बराबर लाने के लिए पेंशन रिवीजन का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने यह भी कहा कि यह संशोधन न केवल न्याय का मामला है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले समर्पित पेंशनर्स के प्रति कानूनी दायित्वों की भी पूर्ति है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले पर शीघ्र ध्यान दिया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। यानी रास्ता कानूनी तरीके से साफ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी, और केंद्र सरकार का वो आदेश जिसमें कहा गया था कि सिविल पेंशनर्स को 1 रैंक 1 पेंशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसको अब सिविल पेंशनर्स के लिए भी हम 1 रैंक 1 पेंशन कह सकते हैं, क्योंकि डिफेंस पेंशनर्स को 1 रैंक 1 पेंशन मिल रही है, तो सिविल पेंशनर्स के लिए भी अब ये लागू हो चुका है। सिविल पेंशनर्स को जो बाद में पेंशनर्स आए उनकी पेंशन पुराने पेंशनर्स को पास की जाएगी। इसको लेकर भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार को 2 टूक में कह दिया है कि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और ये हमारा एक हक है। पेंशन कोई खैरात नहीं है, हमारा हक है, और जो हमारे बाद में जो पेंशनर्स आए हैं उनको जो भी पेंशन मिल रही है वो लेंथ ऑफ सर्विस के मुताबिक पुराने पेंशनर्स को भी दी जाए। दोस्तों, सिविल में जो रिटायरमेंट की एज 60 साल होती है उससे पहले कम ही लोग रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन डिफेंस में ऐसा नहीं है। डिफेंस में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी है, इनवैलिड आउट भी है, रिलीज मेडिकल बोर्ड भी है, या अनडिजायरेबल सोल्जर भी है।
कई तरीके के ऐसे आर्मी रूल्स हैं जिसके तहत एक सिपाही को उसकी पूरी सेवा काल से पहले ही घर भेजा जा सकता है, या वो सिपाही जेसीओ जवान खुद अपनी मर्जी से सेना छोड़ सकता है। तो वहाँ पे इक्वल लेंथ ऑफ सर्विस, इक्वल रैंक का मामला आता है, लेकिन सिविल में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। सिविल में 60 साल सर्विस करके एक पेंशन आता है, और जो इनकी मुख्य मांग ये है कि जो 2006 के बाद में पेंशनर्स आए हैं उनको जो भी पेंशन मिल रही है वो 2006 के पहले जो पेंशनर्स है उनको पास कर दी जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने स्वागत किया है, और अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में पहुंच गई है कि वो प्री 2006 पेंशनर्स की पेंशन का रिवीजन करे और पोस्ट 2006 पेंशनर्स की पेंशन के बराबर उनको लाएं। अब लाखों का एरियर प्री 2006 पेंशनर्स को मिलने जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, और साथ ही ये बताएं कि केंद्र सरकार को इस फैसले को तुरंत लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार हो सके कि इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर पहले से ही फैसला दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके ऊपर ज़्यादा सुनवाई नहीं करेगा और वो हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर मोहर लगाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है जिस सर्कुलर में कहा गया था कि सिविल पेंशनर्स को डिफेंस पेंशनर्स के मुताबिक पेंशन नहीं दी जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला था कि बाद में जो पेंशनर्स आए हैं उनके बराबर ही पुराने पेंशनर्स को पेंशन मिलनी चाहिए, तो ये नियम डिफेंस पेंशनर्स के लिए लागू हो चुका है और सिविल पेंशनर्स के लिए भी अब लागू हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी आवाज़ को केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ में पहुंचाएं, ताकि आपको अपना न्याय सही समय पे मिल सके।